नमस्कार, सीएम की विकास डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक अडानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने 211 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भी भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शिवपुरी की इस डिफेंस यूनिट से औद्योगिक विकास के विजन को नया आयाम मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसमें स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। आपको बता दें कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। शिवपुरी है, लेकिन प्रद्युम्न सिंह जी, शिवपुरी में आपने कहा एक भगवान की प्रतिमा, शिवपुरी के नाम पर सच में भगवान शिव का होना जरूरी है। तो मैं महाकाल की नगरी से आता हूं। ऐसे में पर्यटन विकास निगम के माध्यम से केवल शिव की नगरी में शिव की प्रतिमा नहीं, वो टूरिज्म का हमारा सब प्रकार की जानकारी का केंद्र भी बनेगा। जोरदार ताली बजाओ। मैं यही बना करके टूरिज्म केंद्र के माध्यम से बनाने की घोषणा करता हूं। आपने दूसरी मांग कही कि हमारा एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग निकल गया, लेकिन अंदर जाने के लिए ये जो कठिनाई है, एक 4 लेन बनाने की बात है। तो ये बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए? जब आप इतने प्रेम से मांग रहे हो तो मैं देने की घोषणा करता हूं ताली बजा करके। ये नया हमारा 120 करोड़ के आसपास का नया 14 किलोमीटर का नया मार्ग मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने हमारी स्वर्गीय राजमाता विजयराजा सिंधिया जी के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज है, ऊपर उसमें सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी और सीटी स्कैन और ऐसे कई काम को मांगा है। मैं यहां पर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी का यूनिट देने की घोषणा करता हूं। आप अपने इस साथ में आपने कहा खोड़ में कॉलेज खोलना है, कला विज्ञान वाणिज्य खोलना है क्या कॉलेज? खोड़ में एक नया कॉलेज खोला जाएगा। जोरदार ताली बजाए। ये भी हम आपको देने की घोषणा करते हैं। और अपने स्थान पे खड़े हो जाए सभी, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार इसी प्रकार से नए नए कीर्तिमान बनाती रहेगी। तो बोलो भारत माता की। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों, सहकारी समितियों के सदस्यों और पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन देश के विकास की मजबूत धारा बन चुका है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार डेयरी और दुग्ध सहकारी समितियों को सशक्त बनाने, पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं देने और प्रदेश को देश का नंबर 1 दुग्ध उत्पादक राज्य बनाने के संकल्प के साथ लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पखवाड़े के तहत कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और उनके राष्ट्रवादी विचारों को याद करते हुए कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि 23 जून से शुरू हुआ यह अभियान 6 जुलाई तक चलेगा और प्रदेश भर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं ताकि मुखर्जी के विचार जन जन तक पहुंच सके। सिंदूर हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, प्रत्येक अभियान हमको गर्व और गौरव दिलाने वाला। और उसी के साथ साथ कितने प्रकार से बदलाव आए 2014 के पहले और 14 के बाद। अगर अपने यहाँ से रक्षा उत्पादन की बात करें, भारत के आर्थिक रूप से संपन्नता की बात करें, कितना बदलाव आया। आज मुझे गर्व है कि आज लगभग भारत के अंदर बनने वाले उत्पादों के भरोसे से
90 से ज्यादा देशों में हम रक्षा उत्पाद को निर्यात कर रहे हैं। ये माननीय मोदी जी का संकल्प का परिणाम है। देश का माहौल बदला। आज हमारे पास सभी प्रकार की सेना के अस्त्र, सभी प्रकार के संसाधनों के बलबूते पर, और मुझे इस बात की और प्रसन्नता है जब आज हम यहाँ उनका सम्मेलन डॉक्टर मुखर्जी के नाम पे कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश भी करवट ले रहा है। रक्षा संस्थान के माध्यम से अब मध्य प्रदेश में भी मिसाइल बनेगी। एक नया बड़ा अभियान का भूमि पूजन करने मैं अपने प्रदेश के अंदर शिवपुरी में करने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश अब केवल कृषि आधारित राज्य नहीं बल्कि देश की खनिज शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश की समृद्ध खनिज संपदा और निवेश अनुकूल नीतियां प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत मिशन को नई गति दे रही है। बैतूल से लेकर अलीराजपुर तक फैले ग्रेफाइट बेल्ट में उच्च गुणवत्ता वाले विशाल भंडार मिलने के बाद मध्य प्रदेश अब क्रिटिकल मिनरल हब के रूप में उभर रहा है। ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। एमपी बन रहा क्रिटिकल मिनरल हब। इसी के साथ सीएम की विकास डायरी में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।